बेटा सबसे पहले तो जब सर ने पूछा था कि कौन सा बच्चा फर्स्ट रैंक का बोल रहा है, वो बच्चा खड़े हो जाओ, तो बेटा क्यों ये जोश, क्या ये आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है कि आप ऑल इंडिया रैंक वन ला सकते हो? अगर ये विश्वास आप में है तो आप सारे बच्चे खड़े क्यों नहीं हुए? क्या होना चाहिए था ना? बताओ कौन सा बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आ सकता है? वो बच्चा खड़ा हो जाए। ये जुनून जो आज पार्लियामेंट के अंदर यही रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब इन बच्चों से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये भी आप ही की तरह इसी तरह से बैठे हुए थे और आप बेटा यहां तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ अलग किया है, क्योंकि इतनी भीड़ से निकलकर यहां आना ये कोई छोटी बात नहीं है, केवल सोच लेने की बात नहीं है, एट अ टाइम इंस्टेंट मोटिवेशन की बात नहीं है। इसके लिए संघर्ष लगता है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत लगती है। तो इनमें से हम किसी बच्चों से पूछेंगे कि कैसे उन्होंने सोचा और कैसे उन्होंने अपनी वर्किंग पढ़ाई की, वो आज यहां तक पहुंचे। तो बेटा कौन बताएगा आप में से कि किस तरह से? हेलो, क्या बताए सर? देखो आपके सामने आपके सीनियर हैं, आज ये हैं, अगली साल आप लोग हों। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 2-3 जो आप देख भी चुके हैं। आशुतोष इसी सीट पे बैठते थे, फर्स्ट सीट पे। यही क्लासरूम थी आशुतोष की। कुछ बच्चे मुसल्लापुर में, ये वाले कुछ वाले बच्चे। तो आप में से कईयों ने देखा भी होगा आशुतोष को, किस किसने देख रखा है? ठीक है, चलो आशुतोष को स्टार्ट करते हैं इसे थोड़ा बहुत। सर इन लोगों को तो गाइडेंस के लिए, जो एजुकेशन के रिगार्डिंग गाइडेंस है, उसमें तो सर लोग से अच्छा हम दे नहीं पाएंगे। बट जैसे सर लोग बोलते हैं कि फोन मत चलाओ, इंस्टा मत चलाओ, यूट्यूब मत चलाओ, बट फिर भी सब लोग चलाते हैं। तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि इंस्टा वगैरह मत चलाओ, और यूट्यूब शॉर्ट्स या यूट्यूब देखना है अगर, तो अपने फीड को अच्छा करो। अगर उसमें देखना है तो कुछ एजुकेशनल देखो, कुछ ऐसा देखो, नॉलेज लेने से वो हमेशा काम ही आता है, वो कभी वेस्ट नहीं होगा। जैसे अगर आप कुछ देख रहे हो, फिर जब आप पढ़ाई भी करोगे तो वो किसी ना किसी तरीके से वो रिलेट हो जाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि अभी आप जो नॉलेज ले रहे हो उसका क्या यूज आएगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं अगर मैंने अभी नीट की तैयारी की पूरे साल और मेरा नीट में नहीं हुआ, तो फिर इस नॉलेज का क्या होगा? तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप लोग को जहां से जितनी नॉलेज मिले आप लोग लो, और रेलिवेंट नॉलेज लो, और यही सब है। और अपनी फिलॉसफी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। किसी भी स्टूडेंट के लिए अपनी फिलॉसफी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर आप खुद में स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपकी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप कितना भी हार्ड वर्किंग हो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप कितने भी बहुत अच्छा आप कर रहे हो टेस्ट में, और एक टेस्ट में आपका बहुत बेकार नंबर आ गया, तो फिर आप लोग डिप्रेस्ड हो जाओ कि अरे यार फिर मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये सब। तो आपकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको डिटरमाइंड होनी चाहिए आपको कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं करके ही जाऊँगा। और मेहनत तो बहुत है, सभी लोग जानते हैं, मेहनत बहुत करना पड़ेगा आपको। थैंक यू। देखो सबसे बच्चे की इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे के सारे बच्चे पूरे साल डेडिकेशन के साथ लगे रहे। कभी नंबर कम भी आए, कभी ज्यादा भी आए, कभी बहुत खुश भी हुए, कभी परेशान भी हुए। तो बड़ा लाइफ में सबके साथ एक चार्ट आता है। मेन है इनने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा और एंड तक फाइट किए। और कई बार तो पेपर के बाद भी ये लोग थोड़ा डिमोटिवेट, सर हमारा इतना कम, क्योंकि लास्ट ईयर से कट ऑफ काफी कम गया है। तो मगर जब देखा बेटा, जब कट ऑफ टफ है ना, तो इंडिया के हर एक बच्चे के लिए टफ है। ऐसा नहीं है जो यार 650 पे कॉलेज मिलता था, इस बार के पेपर में वो कट ऑफ बहुत कम गया है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। इन बच्चों ने पूरे साल डेडिकेशन के साथ लगे रहे, अप भी आए, डाउन भी आए, मगर मैं इतना बोलता हूं कभी चेहरे पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनकी नजर नहीं आई। बस इनने कहा हम जाएंगे उस दिन अच्छा करके आएंगे। तो आज आपके सामने ही अच्छा करने के बाद एक बार और क्लैपिंग हो जाए।
आप जल्दी से बैठ जाओ। वैसे हम अब नीचे चलने वाले हैं, है ना, हमारा जो भी आगे वाला प्रोग्राम है अब हम नीचे चल के करेंगे थोड़ा। हाँ ठीक है, तो एक छोटा सा कार्यक्रम और है, तो हम कार्यक्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यही इतना, आपको सारी चीज पता चल गया। यहाँ